हेलो हेलो। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अनंत क्लासेस में। तो जैसा कि हमारा साइंस का चैप्टर साइंस के कुछ चैप्टर चल रहे थे, इसमें हमने इससे पहले यौगिक तत्व एलिमेंट वगैरह इन सारी चीज़ों को कवर कर लिया था। यौगिक वगैरह कम और इन सब चीज़ों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से परमाणु और अणु के बारे में। किसके बारे में? परमाणु और अणु के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक जरूरी सूचना दे देना चाहता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल है न्यू अनंत क्लासेस के नाम से। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बगैर समय गंवाते हुए, क्योंकि हमें ज़्यादा लंबी क्लास नहीं खींचनी। एक छोटी सी क्लास लेनी है, बहुत छोटी, जिसमें हमारे कम समय में एक अच्छी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम जो पढ़ेंगे वो है परमाणु और अणु का परिचय। परमाणु और अणु का सिर्फ परिचय देखेंगे कि ये कहाँ से आया, किसने इसका नाम दिया, कौन से सन में नाम दिया था और ये कैसा होता है, इसके बारे में एक छोटी बेसिक सी जानकारियां प्राप्त करेंगे। परमाणु को एटम बोला जाता है, परमाणु को एटम बोला जाता है और अणु को मॉलिक्यूलर। एटम और मॉलिक्यूलर, इनके बारे में आज हम जानकारी देखेंगे कि एटम और मॉलिक्यूलर क्या होते हैं और ये कैसे होते हैं। इसका नाम सबसे पहले एटम किसने दिया और मॉलिक्यूलर जो नाम है वो सबसे पहले किसने दिया। देखिए, एटम और मॉलिक्यूलर, दुनिया के आप जो भी पदार्थ ले लो, आप दुनिया का कोई भी पदार्थ ले लो, XYZ, एक मान के चलो मैंने एक लोहे की छड़ ले ली। क्या ले ली? एक लोहे की एक छड़ ले ली। दुनिया का कोई भी पदार्थ, द्रव, ठोस या गैस, कुछ भी ले लो, सभी पदार्थ किससे मिलकर के बने हुए हैं? परमाणु से मिलकर के। किससे? परमाणु से मिलकर के बने हुए हैं। जैसे कि हमारा शरीर, पूरी बॉडी, ऊपर से सिर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक, हर चीज किससे मिलकर के बनी हुई है? सेल से। किससे मिलकर के बनी हुई है? सेल से। तो इसी प्रकार से दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं, ये मार्कर ले लो, बोर्ड ले लो, कुछ भी XYZ, आप जिस मोबाइल में, लैपटॉप में जो कुछ भी देख रहे हो, जिसमें भी देख रहे हो, हर चीज, हर पदार्थ है। और वो हर पदार्थ किससे मिलकर के बना हुआ है? परमाणु से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि एटम से मिलकर के बना हुआ है। अब ये परमाणु कैसा होता है? मान के चलो ये मेरे पास एक लोहे की छड़ है। अब लोहे की छड़ है, यह छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। किससे मिलकर के बने हुए होते हैं? परमाणुओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। परमाणु एक अविभाज्य कण है। यह एक अविभाज्य कण है। कैसा? अविभाज्य। परमाणु एक अविभाज्य कण है। कैसा है? परमाणु एक अविभाज्य कण है। नंबर 2, यह बहुत ही सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म भी होता है, सूक्ष्म होता है। यह एक अविभाज्य कण है और ये बहुत ही सूक्ष्म होता है। कैसा होता है? बहुत ही सूक्ष्म होता है। और इसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। इसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता और नष्ट भी नहीं किया जा सकता। नष्ट नहीं किया जा सकता। न तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा बोला था सन 1808 में। किसने, कब बोला था? सन 1808 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। क्या नाम था? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले कब बताया था? 1808 में। डेट थी सन 1808, जब जॉन डाल्टन नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। परमाणु कैसा है? एक अविभाज्य कण है। यह बहुत ही सूक्ष्म होता है। इसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। और दुनिया के जितने भी पदार्थ होते हैं, दुनिया के जितने भी पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, कुछ भी ले लो, सब किससे मिलकर के बने हुए हैं? परमाणु से मिलकर के बने हुए हैं। अब देखिए, चौथी बात इसमें आती है। चौथा पॉइंट जो आता है, परमाणु का मतलब ही होता है अविभाज्य। परमाणु का मतलब क्या होता है? अविभाज्य होता है। परमाणु का मतलब ही अविभाज्य होता है, यानी कि जिसको विभाजित न किया जा सके, दो भागों में न बांटा जा सके, इसको कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु कहा जाता है। अब इसमें जो नेक्स्ट बात जो आती है हमारे पास में,
अब इसमें जो नेक्स्ट बात जो आती है वो है कि एक अविभाज्य कण है, इसको न तो नष्ट किया जा सकता न तो उत्पन्न किया जा सकता। लेकिन आज की डेट में, आज की स्थिति में कई एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने भी क्या दिया था, उन्होंने भी परमाणु के बारे में काफ़ी सिद्धांत दिए, काफ़ी थ्योरीज दी थी। तो जब पहली थ्योरी दी थी जे थॉमसन ने जब इस बात को बताया, तो जॉन डाल्टन की जो बात थी, जॉन डाल्टन ने जो कुछ भी कहा था अपने एक्सपेरिमेंट में, यानी कि जिन्होंने जो कुछ भी सिद्धांत दिया था परमाणु के बारे में, वो बिल्कुल असत्य यानी कि गलत साबित हुआ। कैसा साबित हो गया? ये गलत साबित हो गया, यानी कि रॉन्ग साबित हो गया। कब? जब जे थॉमसन ने अपनी थ्योरी दी थी, उसके बाद में जॉन डाल्टन का यह सिद्धांत था वो बिल्कुल असत्य साबित हो गया, बिल्कुल गलत साबित हो गया था। अब इसके बाद में जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था। किसने? जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था। उसके बारे में मैं आपको 2-3 पॉइंट थे वो मैं आपको बता देता हूँ। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में सबसे पहले जो पॉइंट आता है, यानी कि यह एक अविभाज्य कण है। जो मैंने अभी आपको बताया है, एक अविभाज्य कण है। कैसा? अविभाज्य कण है। इसको न तो नंबर 2, इसको नष्ट किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता, उत्पन्न नहीं किया जा सकता, और यह न तो इसको नष्ट किया जा सकता है न उत्पन्न किया जा सकता है। नंबर 3, और दुनिया के जितने भी पदार्थ परमाणु से मिलकर के बने हुए, दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं वो सारे के सारे किससे मिलकर के बने हुए होते हैं? परमाणु से मिलकर के बने हुए होते हैं। जो कि डाल्टन ने यह जो सिद्धांत दिया था, देखिए इन्होंने उस वक्त किया था, सन 1808 में किया था। वो अच्छा तो किया था, काफ़ी हद तक अच्छा था, लेकिन गलत यही था कि इनके हाथ में जो कुछ भी मिला उसको लेके चल पड़े। उसके बारे में कुछ अच्छी तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, न उसके बारे में कुछ जाना, बस उठाया, जितना भी मिल गया उतना लेके चल दिए और बता दिए, सबके सामने रख दिया कि इसको नष्ट नहीं किया जा सकता, ये ऐसा वैसा, पता नहीं उल्टे सीधे स्टेटमेंट देके तो निकल गए। अब इसके बाद में साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, इन्होंने भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया, और इसके बाद में नील बोहर हुए थे। उनके बारे में मैं आपको अगले चैप्टर में यानी अगली वीडियो में कंटिन्यू हम करते हुए चलेंगे। तो देखिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इसके बारे में आपने देख लिया। तो आपको जहाँ तक पता है, आपको पता लग गया कि परमाणु का परिचय अभी क्या चल रहा था, परमाणु का परिचय क्या चल रहा था, परमाणु का परिचय, यानी कि इसके बारे में आपको परिचित करा रहा था कि परमाणु क्या होता है। इसका नाम किसने दिया था? नाम सन 1808 में जॉन डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु नाम दिया था। तो इसको जब से परमाणु ही बोला गया, परमाणु का मतलब होता है अविभाज्य। इसके बारे में आप बखूबी अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब देखिए बात करते हैं कि इन्होंने एक बात बोली थी कि अब यह एक अविभाज्य कण है। किसने? डाल्टन ने बोला था अविभाज्य कण है, इसको न तो विभाजित किया जा सकता है न ही इसको उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन जब भी जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने, जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने, यानी कि ये मान के चलो हमारे पास परमाणु है, जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक ने जब इलेक्ट्रॉन की खोज की, किसकी? इलेक्ट्रॉन की खोज की, उसके बारे में जब पता लगा कि इसमें एक उप परमाणु कण होता है। क्या होता है? इसमें उप परमाणु कण होता है, यानी कि इसमें उप परमाणु कण होता है। क्या होता है? उप परमाणु कण होता है। जब से पता लगा कि परमाणु को, यानी कि इसको विभाजित भी किया जा सकता है, इसमें अन्य और भी पार्टिकल होते हैं, और भी भाग होते हैं, और इसमें नाभिक भी पाया जाता है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, जिस पर कोई भी चार्ज नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज रहता है। इसके बारे में मैं आपको धीरे धीरे अगली वीडियो में सारी चीज़ें कंप्लीट करते हुए चलेंगे। लेकिन अभी तक क्या था कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जिसको उपपरमाणु कण बोला जाता है। किसका उपपरमाणु कण है? जब परमाणु का ही एक कण है,
परमाणु का ही एक कण है, और परमाणु कण जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। क्या बोला गया था? इलेक्ट्रॉन बोला गया था। इसके बाद में प्रोटॉन की भी खोज हुई थी, प्रोटॉन की भी खोज हुई थी। इसके बाद में न्यूट्रॉन की भी खोज हुई थी, इसके बाद में न्यूट्रॉन की भी खोज हुई थी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनकी भी खोजें हुई थी, लेकिन सबसे पहले जे थॉमसन ने प्रोटॉन के बारे में बताया, ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन के बारे में बताया, फिर न्यूट्रॉन की भी खोज हुई थी। तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में अविभाज्य कण। अब नंबर दो, अब इसमें बात आती है कि परमाणु का आकार यानी कि यह कैसे होते हैं या कैसे चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, इसके बारे में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन चक्कर कैसे लगाते हैं, यानी कि परमाणु में कौन सी जगह उपस्थित होते हैं। यानी कि ये हमारे पास एक परमाणु है, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यानी कि ये हमारे पास क्या है? न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो केंद्रक में होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस में होते हैं। इसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस। इसको न्यूक्लियस बोला जाता है। और यह कक्षा है, एक कक्षा, दो कक्षा, तीन कक्षा, यानी कि पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा। तीनों कक्षाओं में जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिन पर नेगेटिव चार्ज रहता है। कैसा चार्ज रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है। लेकिन जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। कैसा चार्ज रहता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब अगली वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में, कि इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आयतन कितना होता है। अब अगली बात इसमें हम जो करने वाले हैं, अगली बात जो हम इसमें करने वाले हैं वो है कि परमाणु को कैसे मापा जाता है, यानी कि परमाणु को कैसे मापा जाता है। अब देखा तो इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। किससे? अब माइक्रोस्कोप से पहले ही देख रहे हैं तो इसको नापेंगे कैसे? क्या फुट में नापेंगे, किलोमीटर में नापेंगे? नहीं, जब इसका आकार ही इतना छोटा है कि इसको पहले से ही माइक्रोस्कोप से देखा गया। किससे देखा गया दोस्तों? माइक्रोस्कोप से इसको देखा गया था। तो देखिए, मान के चलो ये हमारे पास क्या है? एक परमाणु है। क्या है हमारे पास में? ये एक परमाणु है, यानी कि परमाणु है हमारे पास, इसमें एक परमाणु है। अब ये इसकी त्रिज्या, इसको किसके द्वारा मापा जाता है? इसको त्रिज्या द्वारा इंगित किया जाता है। त्रिज्या द्वारा इंगित किया जाता है। किसके द्वारा? त्रिज्या द्वारा इंगित किया जाता है, जिसको नैनोमीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है दोस्तों? इसको नैनोमीटर में मापा जाता है। त्रिज्या द्वारा इंगित करके नैनोमीटर में मापा जाता है। किसको? परमाणु को। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसके बारे में पूछ लेता है कि परमाणु को किस में मापा जाता है, यानी कि नैनोमीटर में मापा जाता है। इसको त्रिज्या द्वारा इंगित किया जाता है और नैनोमीटर में इसको मापा जाता है। देखिए, कुछ परमाणुओं के कुछ तत्वों के कुछ परमाणु हैं, उनको मैं आपको लिखा देता हूं। कुछ तत्वों के परमाणु हैं। एक और इसमें चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट एक और है इसमें, यानी कि प्रत्येक तत्व का परमाणु, जिसमें प्रत्येक तत्व का परमाणु यानी कि सभी तत्वों का परमाणु आपस में समान होता है। कैसा होता है? ये किस में बता रहा हूं मैं, एक सब चीजें मैं किस में बता रहा हूं आपको? मैं बता रहा हूं जे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था उसमें बता रहा हूं कि प्रत्येक तत्व जिसके प्रत्येक तत्व का परमाणु भार, रासायनिक गुण, क्या? रासायनिक गुण, प्रत्येक तत्व का परमाणु भार, रासायनिक गुण और द्रव्यमान, क्या? द्रव्यमान, भौतिक गुण, ये सारी चीजें कैसी होती हैं? समान होती हैं। प्रत्येक तत्व का द्रव्यमान, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, ये सारी चीजें कैसी होती हैं दोस्तों? समान होती हैं। लेकिन अलग अलग तत्वों के परमाणु क्रमांक और अलग अलग तत्वों के परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या, ये सारी चीजें कैसी होती हैं? अलग अलग होती हैं। किसने बताया था? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में सारी चीजें बताई गई थी। तो आई होप, मुझे जहां तक लगता है कि आप लोगों को
परमाणु के परिचय के बारे में पता लग गया। यानी कि मैंने अभी आपको सिर्फ परिचय दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मैंने अभी आपको सिर्फ और सिर्फ परमाणु का परिचय बताया है, ना कि परमाणु के बारे में मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया कि परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है। वो तो मैंने आपको एक डिटेल में थोड़ा सा हल्का सा बता दिया, जिससे काफी लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ हम परमाणु के बारे में पढ़ रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझते हैं कि हाँ हमारे सामने चित्र बन गया यानी कि परमाणु ही पढ़ रहे हैं, नहीं तो समझ में ही नहीं आता। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी आपको सिर्फ परमाणु के परिचय के बारे में बताया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे परमाणु अणु, यानी कि परमाणु कैसा होता है, परमाणु के मॉडल के बारे में देखेंगे, किसने इसका मॉडल स्ट्रक्चर दिया था। इन सब चीज़ों के बारे में कब देखेंगे हम? नेक्स्ट टॉपिक में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।